Hello guys, welcome to my YouTube channel Explore Fishes and Words and please subscribe to my channel for more information। तो गाइज आज हम लोग जिस फिश के बारे में बात करेंगे वो है पैरोट फिश यानी पैरोट सिक्लिड। ये पैरोट जो फिश होता है गाइज वो सिक्लिड फिश ही होता है। तो जैसा कि आप मेरा टैंक देख रहे हैं गाइज, कितना बड़ा टैंक है। इसको मैंने पीवीसी टैंक से बनाया था। एक पीवीसी जो टैंक था वो ऊपर से टूट चुका था तो मैंने ऊपर से कट कर दिया और देख सकते हैं कितना अच्छा टैंक बना चुका हूँ गाइस। तो मैंने फिल्टर को ऑफ करके दिया हूँ और लाइट को मैं ऑन किया हुआ हूँ। तो देखिए गाइस, हम लोग पैरोट फिश के बारे में बात करते हैं। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा पैरोट फिश के बारे में। अभी मेरे पास पैरोट फिश नहीं है, तो जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं इस टैंक में डाल दूंगा, क्योंकि वो जो पैरोट फिश होता है गाइस वो थोड़ा सा टेरिटोरियल फिश होता है, जिसके कारण से मैं एक अलग ही एक्वेरियम बनाऊंगा तो मैं उसे दिखाऊंगा। आप जैसा कि देख सकते हैं इस टैंक अच्छा खासा बड़ा है। तो मैं जब एक दूसरा एक्वेरियम भी बनाया हुआ हूँ तो मैं देखूंगा कौन फिश किसके साथ रहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं फिश लाऊंगा, पैरोट फिश या जो भी सिक्लिड वगैरह होते हैं, क्योंकि ये सब जो फिशें होते हैं वो बहुत ही हाईली टेरिटोरियल होते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ गाइस पैरोट फिश के बारे में, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं गाइस, सीधे पैरोट फिश के बारे में बात करते हैं। पैरोट सिक्लिड के बारे में बात करते हैं। किसी दूसरे फिश के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है गाइस तो आप कमेंट में आप मुझे मैसेज करें तो मैं उस फिश के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले पैरोट सिक्लिड के बारे में बात करते हैं गाइस, इसके पूरे कंप्लीट केयर और गाइड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो फिश है वो मेनली पाया जाता है ताइवान में, यानी तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये नेटिव कहाँ, तो ये ताइवान के नेटिव है। अब लगभग हर जगह पाया जाता है, क्योंकि अब फिशेज जो है वो हर तरह के इन्वायरमेंट में रहा है तो वो सीख चुका है कि कैसे दूसरे जगह में भी सर्वाइव किया जा सके। तो ये सब हार्डी फिश होते हैं, जितने भी एक्वेरियम के फिश होते हैं वो हार्डी होते हैं, किसी भी नेचर में सर्वाइव कर लेते हैं। तो अगर हम इसके एक्वेरियम सेटअप की बात करें तो इसका मिनिमम टैंक साइज क्या होना चाहिए, तो इसका मिनिमम टैंक साइज गैस लगभग 50 गैलन होना चाहिए, यानी 200 लीटर के आसपास। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसको स्विमिंग के लिए बहुत स्पेस चाहिए। अगर जैसे ही स्विमिंग के लिए स्पेस कम हो जाता है तो दूसरे फिशेस को मारने लगता है। ये बहुत ही हाईली टेरिटोरियल फिश है, जिस कारण से 50 गैलन आप दें 200 लीटर, इसके लिए बड़ा सा एक आप टैंक बनाएं। और फिर उसके बाद जो जिसे मॉन्स्टर टैंक कहते हैं, मॉन्स्टर टैंक में आप बाकी सब सिक्लिड को रख सकते हैं। तो कुछ हाइडिंग स्पॉट रख सकते हैं और फिर कुछ सिक्लिड रख सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ा स्पेस देते हैं, जैसा कि मेरा एक दोस्त है उसका एक्सपीरियंस है कि सभी फिशेस एक दूसरे को मारता था, तो उसने बहुत बड़ा एक टैंक बनाया और उसमें जितने भी मॉन्स्टर फिश है उस मॉन्स्टर टैंक में रखा। तो उसने पाया कि कोई फिशेस एक दूसरे को नहीं मार रहा है, तो ज़्यादातर फिशेस रह ले रहा है। तो अगर आप टैंक बड़ा देते हैं तो आप देखते हैं कि जो टेरिटोरियल फिश है वो भी एक दूसरे पे हिट नहीं करता है। अब अगर हम इसकी टेम्परेचर की बात करें तो 24 टू 28 डिग्री सेल्सियस ये सर्वाइव करता है, यानी ये अच्छा खासा गर्मी को, मतलब ये ट्रॉपिकल फिश है यानी गर्म इलाका का मछली है, तो ये अच्छा खासा टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है और ठंड को भी ये बर्दाश्त कर सकता है ये फिश। लेकिन ये चूँकि गर्म इलाके के फिश है तो इसे हॉट वाटर तो नहीं कर सकते, 28 डिग्री सेल्सियस तक ये सर्वाइव कर लेते हैं, कभी कभी 30 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर लेते हैं। तो अगर हम इसके फिल्टर की बात करें तो फिल्टर बेल फिल्टर होनी चाहिए, अच्छी फिल्टर होनी चाहिए और ऐसी फिल्टर होनी चाहिए जिसमें एयर फ्लो भी हो, क्योंकि अगर एयर फ्लो नहीं होगा तो फिशेस को पसंद नहीं आएगा। जैसे कि मैंने ये फिल्टर लगा चुका हूँ गाइस, वो फिल्टर का भी काम करता है और एयर फ्लो दोनों का काम करता है, तो ये अच्छा फिल्टर हो गया। फिर अगर हम इसकी डेकोरेशन की बात करें, टैंक में आप क्या क्या डेकोरेशन रख सकते हैं, आप पत्थर रख सकते हैं, ड्रिफ्ट वुड रख सकते हैं, वाटर लेवल को मेंटेन करके रखेगा ड्रिफ्ट वुड। और फिर उसके बाद आप हाइडिंग स्पॉट रख सकते हैं। अगर हाइडिंग स्पॉट रखते हैं छिपने की जगह तो एक फिश जो है दूसरे फिश को कम अटैक करेगा, अटैक करने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। अगर हम इसकी वाटर पैरामीटर की बात करें गाइस तो ये 6.5 टू 7.5 वाटर पैरामीटर बर्दाश्त करता है, यानी में अच्छा सर्वाइव करता है। इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल के आसपास, इसका मतलब हो गया कि 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे एसिड होता है और 7 के जो ऊपर होता है वो बेस होता है। इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, पीएच कहते हैं। यानी पीएच मतलब जैसे कि वाटर के हाइड्रोजन के साथ जो ऑब्जेक्ट रिएक्ट करता है उसी को पीएच माना गया है। तो ये न्यूट्रल के आसपास बहुत ही अच्छा से फिशेस जो है, ये ज़्यादातर फिशेस जो है न्यूट्रल के आसपास ही रहता है। तो अब अगर हम इसकी डीजीएस की बात करें, डिग्री ऑफ जनरल हार्डनेस, यानी वाटर में कितना हार्डनेस होना चाहिए,
तो ये 5 से 20 DGS तक ये फिशेज जो रहता है। इसी कारण से गाइस बहुत सारे जो लोग हैं वो पैरोट फिश रखना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत हार्डी फिश होते हैं। अगर आपके एक्वेरियम में अगर जो डिजोल्व सॉलिड है छोटे छोटे, अगर वो बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाए फिशेस रह लेंगे, बहुत कम हो जाए तो भी फिशेस रह लेंगे। DGS का मतलब हो गया गाइस जैसे कि किसी वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब घुले हुए होते हैं, जहाँ से हम पानी लाते हैं उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब घुले हुए होते हैं। तो यही सब जो DGS कम या ज़्यादा करता है वाटर लेवल का, तो ये फिशेस जो है कम DGS में भी रह लेता है, ज़्यादा DGS में भी रह लेता है। तो ये अच्छी फिशेस है। अगर हम इसकी फीडिंग की बात करें तो ये ओमनीवोरस फिश है और लगभग हर तरह का खाना खा लेता है। जैसे कि आप इसे सिक्लिड पैलेट एक अलग से आता है वो दे सकते हैं, फ्लेक्स आता है वो दे सकते हैं, और किसी कीड़े जो जो जितने भी कीड़े होते हैं जैसे ब्राइन श्रिम्प और ब्लड वॉर्म वो सबको फ्रोजन कर दिया जाता है, यानी जमा दिया जाता है। जमा के जब सुखा दिया जाता है तो फिर वो सब खाना आप दे सकते हैं, फ्रोजन फूड दे सकते हैं। आप इसे 2 से 3 बार दिन भर में दे सकते हैं, पैलेट दे सकते हैं। आप ब्राइन श्रिम्प और ब्लड वॉर्म जो है वो सप्ताह में 1 बार दें या 3 दिन में 1 बार दें, हमेशा खाना ना दें। एक तो वो महंगा भी आता है और हमेशा देने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर हम इसके सोशल बिहेवियर की बात करें तो ये हाईली टेरिटोरियल फिश है। इसी कारण से लोग जो इसको बड़ा टैंक देता है और हाइडिंग स्पॉट देता है ताकि एक दूसरे को मारे नहीं। तो ये टेरिटोरियल फिश है और इसका हम टैंक मेट बताएंगे, कोई बता नहीं सकता कि इसका टैंक मेट्स कौन सा है। अगर किसी फिश के साथ रह लेता है तो वो रह लेगा और किसी फिश के साथ ये अगर नहीं रहना चाहेगा तो नहीं रहेगा। तो आप एग्जैक्ट टैंक मेट्स नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैं कुछ टैंक मेट्स का बात करूंगा। मैंने जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है पैरोट फिश के बारे में, तो मैं उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा गाइस। तो आप देखेंगे कि हाँ किस किस फिश के साथ रह सकता है। और अगर इसकी बिहेवियर की बात करें तो ये इंसानों से बहुत साइनेस करता है, मतलब इंसानों से शर्माता है। तो थोड़ा सा ये इंटेलिजेंट फिश भी माना जाता है। तो अगर साइज की बात करें तो ये 7 to 8 इंचेस होता है, मतलब आप 8 इंच फिश होता है, मतलब करीब करीब अच्छा बड़ा होता है, मतलब देखने में आपको अच्छा लगेगा, बड़ा बड़ा फिश होता है। अगर इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो ये 10 to 15 ईयर तक सर्वाइव करता है। यानी ये फिशेस महंगा है लेकिन एक अच्छे समय तक सर्वाइव भी कर लेता है ये फिश, और अच्छे खासे लंबे समय तक ये फिश सर्वाइव करता है। तो और देखने में भी अच्छा लगता है और ये हार्डी फिश है। तो इस कारण से बहुत सारे लोग इसको रखना पसंद करते हैं। यानी एक बार पैसा लगेगा तो बार बार पैसा लगने की जरूरत नहीं, एक बार लगेगा तो हमेशा चलेगा। इस तरह का ये फिश है और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अगर एक बार टैंक में छोड़ दो तो ये बाकी सब फिशेस को नुकसान पहुंचा सकता है पर खुद ये नहीं मरेगा। इस तरह का फिश है। अगर हम इसकी कलर की बात करेंगे गाइस तो ये ब्राइट कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के, येलो, रेड, ग्रे कलर के, बहुत तरह कलर के पाए जाते हैं। तो इसकी डाइट की बात करें तो ओमनीवोरस होते हैं। तो अगर हम इसके कुछ टैंक मेट्स की बात कर लें तो डेनियोस, कैटफिश, एंजल फिश, अफ्रीकन सिक्लीड, फायर माउथ सिक्लीड, क्रेबेंसिन सिक्लीड, हनी गुरामी, डवार्फ गुरामी, क्लाउन प्लेको, टाइगर बार्ब, इतने सारे जो फिश है इसके साथ टैंक मेट्स हो जाते हैं। तो आप खुद से भी देख सकते हैं कौन कौन फिश किसके साथ रहता है। तो आप कोई कोई फिशेस को डाल सकते हैं, जैसे मेरे एक्वेरियम में देख सकते हैं टिनफॉइल बार्ब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टिनफॉइल बार्ब भी शायद पैरोट सिक्लीड के साथ रह लेगा। तो आप इस तरह से डालें, फिश को ऑब्जर्व करें कि कौन फिश किसके साथ रहता है नहीं रहता है। क्योंकि ज़्यादातर जो फिश एक दूसरे को मारता है लोग तो आपको बता देंगे ये इसके टैंक मेट्स है, वो इसके टैंक मेट्स है, लेकिन नहीं है। लेकिन ऐसा रियल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई फिशेस किसी फिशेस को मारता है तो उसके पीछे का बहुत रीजन होता है गाइस। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कोई फिश जो है किसी दूसरे फिश को अगर मार रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, हर फिश दूसरे फिश को मारने का रीजन क्या है। तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया अपडेट लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय गाइस।